ठीक मोड पे जा रही है सरकार, क्योंकि आप बिल्कुल राजस्थान के भी नागरिक हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, सरकार अब तो एक्शन मोड पे आ गई है। 2 बार तो दिल्ली जाए आई, 1 बार गृह जिले में जाए आई, और अब कल हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम आ रहे हैं उनको रिसीव करने जा रही है। सरकार दिल्ली जा रही है, अपनी लिस्टें लेकर जा रही है, मंथन हो रहे हैं। और आज 19 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपना काम चालू नहीं किया है, जबकि शपथ ली आज कई दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, उनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ ले लिए, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े होकर के, आगे होकर के कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी प्रेषित की है, और ये उम्मीद भी की है कि आप राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको आप जारी रखेंगे। उनमें कोई कमी बेसी आपको नजर आती है तो उसमें मिनमेक्स आप निकालने की बजाय उसको दुरुस्त करके राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। लेकिन 19 दिन बीत जाने के बाद भी, पहले चुनाव में व्यस्त थे सारे लोग, पहले आचार संहिता लगी हुई थी, करीबन 1 महीने से पहले सेवा नहीं हो पा रही थी, और अब 19 दिन और हो गए। योगेंद्र जी, एक पियोन भी अगर दफ्तर में छुट्टी कर लेता है तो दफ्तर 7 दिन पीछे हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जयपुर दिल्ली जाने में, मंत्रिमंडल का विस्तार करने में व्यस्त हो रही है, वरिष्ठ नेताओं को मनाने में लगी हुई है। और भजनलाल जी के सामने सबसे बड़ा टारगेट यह है कि जो उन्होंने 10 बड़ी घोषणाएं की है वो तो न जाने पूरी कब चालू करेंगे, उसकी हमको अनुमान नहीं लग रहा है, अभी वर्तमान में आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कब वो जारी करेंगे, चालू करेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं को कैसे मनाएंगे, इस बात की कांग्रेस पार्टी को भी चिंता है। हम भजनलाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राजस्थान की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके अतिशीघ्र मंत्रिमंडल लाइए। आप जिन अधिकारियों को सेट करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, उनको सेट करिए और राजस्थान की बेहतर सेवा करने का काम आप जारी करिए। आप दिल्ली जाना बंद करिए। मंत्रिमंडल 24-23 को शायद संभावना है कि घोषित हो जाएगा। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, बेहतर मंत्रिमंडल आना चाहिए और राजस्थान की बेहतर सेवा हो, इस ओर आपका कदम अब बढ़ जाना चाहिए। अब राजस्थान की जनता नाक से ऊपर आ चुकी है, अब इंतजार नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। आप देख रहे हैं बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार की जो पहले की थी, वो लगभग अधिकारियों ने या जो लाभ देने वाली संस्थाएं हैं जैसे चिरंजीवी है, RGHS है, इनको अब अस्पताल वालों ने बंद करना चालू कर दिया है, क्योंकि उनका पेमेंट का उनको डर लग रहा है। जी जी, चलिए मैं राजकुमार जी, आपने 2 बातें कही। एक तो कि अपने टेस्ट के अधिकारियों को ला करके काम शुरू करें, चलिए, लेकिन जो भी अधिकारी, क्योंकि एक टीम तो बनानी होती है, कोई मुख्यमंत्री हो, वो नया काम भजनलाल भी नहीं कर रहे हैं, जो जैसी चीजें चलती आ रही हैं वैसे ही होगा काम। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं, महामहिम को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन, देखो आपको इतने अंदर तक की बात मालूम है, हमें किसी को पता नहीं है कि 23 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो कितना तो आप लोगों से आत्मीयता रखते हैं वो, फिर भी आप कह रहे हो कि अभी केवल घूमने में टाइम पास कर रहे हैं वो। देखिए, एक प्रोसेस भी होता है। आपकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उस समय भी नाम तय करने के लिए मीटिंगों के दौर भी चले, सारी बातें हुई। कोई मुख्यमंत्री जो नेशनल पार्टी का है इतना फ्री नहीं है कि अपने हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल तय कर दे। सच बता रहा हूं मैं आपको, वो चाहे सो गहलोत साहब हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, या फिर नए मुख्यमंत्री भजनलाल हो। देखो, पार्टी की बहुत सारी होती हैं कि आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, आप किसी को से खुश हो सकते हो, तो ये नहीं चल सकता। पार्टी में 10 लोग होते हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, ठीक है, 2 लोग 5 लोग आपके हो सकते हैं, बाकी तो पार्टी की चॉइस भी तो कुछ होती है। बिल्कुल योगेंद्र जी, कटसी कॉल करें मुख्यमंत्री, उनका स्वागत है, कर भी रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। जो परंपराएं चल रही है उनको निभाना चाहिए, और कोई नई अच्छी परंपरा बनती है तो उसको लागू भी करना चाहिए। पिछली 2018 के अंदर 11 तारीख को परिणाम आया था, 11 दिसंबर को परिणाम आया था, 17 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई थी, शपथ हो गई थी, और 21 तारीख को हमारा मंत्रिमंडल आ गया था। और भारतीय जनता पार्टी को, जबकि हमको स्पष्ट मैंडेट नहीं मिला था उस वक्त, भारतीय जनता पार्टी को 115 का शानदार मैंडेट मिलने के बाद भी राजस्थान की जनता आज मंत्रिमंडल का इंतजार कर रही है। और योगेंद्र जी, मंत्रिमंडल का इंतजार इसलिए हो रहा है कि जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की चल रही थी, उनमें से कई योजनाओं के ताले लगाने अधिकारियों ने या लोगों ने चालू कर दिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अतिशीघ्र मंत्रिमंडल बने। हमारी शुभकामनाएं सरकार को और आने वाले मंत्रिमंडल को है, और भारतीय जनता पार्टी से हम अपील करते हैं कि जो हमारी शानदार योजनाएं थी उनको आप जारी रखें, और राजस्थान में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सब साथ लेकर आप चलें। राजस्थान में सभी जातियों को, सभी धर्मों को आप साथ लेकर चलें। राजस्थान का अमन चैन भी कायम रहना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें। तो चलिए, लक्ष्मीकांत जी, बड़ी उम्मीद